क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। सापोजी एजेंसी द्वारा GIS मैपिंग के लिए ड्रोन से सर्वे की प्रक्रिया शुरू। भागलपुर स्मार्ट सिटी में क्षेत्रीय आधारित विकास अंतर्गत जो काम होने हैं, इसको लेकर आज सापोजी एजेंसी के द्वारा GIS मैपिंग के लिए ड्रोन से सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भागलपुर के कोतवाली से सर्वे की शुरुआत हुई। GIS मैपिंग के स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास क्या क्या संसाधन है, लोगों की जमीन कितनी है, हाउस होल्ड कितने हैं, इसका पता लगाया जाता है। वार्ड 19 के पार्षद प्रीति शेखर ने बताया कि सापोजी एजेंसी के द्वारा ड्रोन से सर्वे की शुरुआत हुई। सर्वे का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सैंडिस कंपाउंड में कार्य हो रहा है। हवाई अड्डे का जीर्णोद्धार होना है, लेकिन ABD एरिया में भी स्मार्ट सिटी के तहत काम होने हैं। इसके लिए आज GIS मैपिंग के जरिए आकलन करते हुए पूरा रिकॉर्ड दिया जाएगा। इससे पता चलेगा कि हमारे पास संसाधन क्या है, उस हिसाब से आगे की तैयारी की जाएगी। RRB NTPC छात्रों के परीक्षा रिजल्ट में धांधली को लेकर बहुजन स्टूडेंट यूनियन ने स्टेशन चौक पर किया प्रदर्शन। पटना से प्रयागराज हमारी लड़ाई जिंदाबाद और सम्मानजनक रोजगार हमारा अधिकार के नारे के साथ RRB NTPC की परीक्षा के रिजल्ट में धांधली व ग्रुप D की परीक्षा को 2 स्तरीय करने के मनमाना फैसले और बिहार से यूपी तक रेलवे अभ्यर्थियों के आंदोलन के बर्बर दमन के खिलाफ बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले भागलपुर स्टेशन चौक पर आज जोरदार प्रतिवाद प्रदर्शन हुआ। इस मौके पर बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन बिहार के अध्यक्ष सोनम राव ने कहा कि बिहार से यूपी तक आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिसिया बर्बरता हुई है। छात्रों को जेलों में डाल दिया गया। ये लोकतंत्र पर हमला है। बर्बर दमन के दोषियों को सजा की गारंटी हो और जेल में बंद छात्रों को अविलंब रिहा किया जाए। बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन बिहार उपाध्यक्ष मिथिलेश विश्वास ने कहा कि मोदी सरकार रेलवे की नौकरियों को खत्म कर उसे पूंजीपतियों को बेच रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन बिहार विजय कुमार और प्रवीण कुमार यादव ने कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ग्रुप D की परीक्षा को 2 स्तरीय करने का फैसला मनमाना है। ग्रुप D की बहाली की प्रक्रिया को पहले की तरह एक ही चरण में लिया जाए। रेलवे के अभ्यर्थी अभिषेक ने कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड के गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की परीक्षा के परिणाम में भारी गड़बड़ी की गई। परिणाम को रद्द कर कट ऑफ मार्क्स के साथ परिणाम का पुनर्प्रकाशन हो। मौके पर दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। जो रेलवे के अभ्यर्थियों के द्वारा जो आंदोलन की गई है, उसकी एकजुटता और बर्बर दमन के खिलाफ प्रतिवाद प्रदर्शन की गई है। इस प्रतिवाद प्रदर्शन के जरिए हम मांग करते हैं क्या RRB NTPC के रिजल्ट में जो धांधली हुई है, उसकी सरकार जांच कराए और उसके परिणाम में फिर से कट ऑफ मार्क्स निकाले और ग्रुप D की परीक्षा को जो 2 स्तरीय पर करने की बात कही गई है, उसको सरकार तुरंत रद्द करे और इस आंदोलन में जितने भी रेलवे अभ्यर्थी की गिरफ्तारी हुई है, उसको रिहा करने की गारंटी सरकार करे। रेलवे का सरकार निजीकरण बंद करे। नाम बताइए। मेरा नाम हुआ सोनम राव, बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन बिहार। AIDSO भागलपुर द्वारा स्टेशन चौक पर रेल मंत्री का पुतला दहन किया गया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भागलपुर जिला कमेटी के द्वारा राज्य कमेटी के आह्वान पर रेलवे स्टेशन अंबेडकर चौक पर रेल मंत्री का पुतला दहन किया गया और छात्रों पर हो रहे बर्बर पुलिसिया दमन के खिलाफ आवाज बुलंद की और सरकार से मांग की कि छात्रों पर पुलिसिया दमन अविलंब बंद हो और दोषी पुलिस पदाधिकारी पर न्याय संगत कार्रवाई हो। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जांच कमेटी के नाम पर रेलवे अभ्यर्थियों को ठगना नहीं चलेगा। NTPC के पदों पर 20 गुना संशोधित
रिजल्ट जारी करो। ग्रुप डी में एक परीक्षा के पुराने नोटिफिकेशन पर परीक्षा तिथि निर्धारित करो व 2 चरणों में परीक्षा लेने का निर्णय रद्द करो। छात्रों पर पुलिसिया दमन बंद करो, अन्यथा देश में चल रहे ऐतिहासिक आंदोलन की सीख के आधार पर चरणबद्ध आंदोलन संगठित करेंगे। इस कार्यक्रम में हरेंद्र कुमार, रंजना कुमारी, सरवन कुमार, नीतीश कुमार, रितेश कुमार और राज्य अध्यक्ष रोशन कुमार रवि आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। किसानों को यूरिया खाद नहीं मिलने पर घंटों सड़क जाम कर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सुल्तानगंज के बिस्को मौन भवन में किसानों को यूरिया खाद नहीं मिलने पर हजारों किसानों ने सड़क जाम कर सड़क पर उतरकर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर यूरिया खाद की मांग की। इस दौरान किसानों ने बताया कि यूरिया खाद के लिए 4 दिन से घुमाया जा रहा है। प्रबंधक द्वारा हम लोगों से ठीक से बातचीत भी नहीं करते और खाद कब दिए जाएंगे आजकल की बात कहते हुए प्रतिदिन 4 दिन घुमाया जा रहा है। वहीं किसानों के द्वारा घंटों सड़क जाम और टायर जलाने पर थानाध्यक्ष लाल बहादुर दलबल के साथ पहुंचकर किसानों को समझा बुझाकर खाद मिलने की बात कहने पर किसानों के द्वारा सड़क जाम को तोड़ा गया। वहीं प्रबंधक चंदन कुमार ने बताया कि सभी किसानों को 28 जनवरी से खाद वितरण की बात कही गई थी, लेकिन किसानों द्वारा बात नहीं मानने पर सड़क जाम की गई, जबकि खाद 25-26 जनवरी को ट्रक से यूरिया आई। रजिस्टर मिलान नहीं होने पर किसान को यूरिया खाद नहीं दी जा रही। तभी पुलिस प्रशासन द्वारा प्रबंधक चंदन कुमार को कहने पर किसानों को खाद वितरण करने पर किसानों के द्वारा हंगामा और सड़क जाम तोड़े गए। इस दौरान हजारों किसान और पुलिस बल मौजूद थे। प्रॉब्लम है क्या कह रहा है? कल लीजिए, रात भर फिर बोलता है कल लीजिए, कल कब से कह रहा है? कब से कह रहा है? 1 तारीख से बोल रहा है। क्या कह रहा है कि नहीं देंगे? 2 तारीख का ये 2 का त्योहार बोलता है, 3 का ये रोज डेट बनाता है, रोज गोदाम भर ले रहता है, रात भर फिर ध्यान के खाली बैठे इसके लिए क्या किए आप? 2 महीना का बाद फसल बुर जाएगा, दीजिएगा, टैक्स लीजिएगा सबका। इसके लिए क्या किए आप लोग यहाँ? 5 किलो चावल दीजिएगा, ये कंपनी पे महीना में वही खा करेंगे 4 परिवार। इसीलिए जाम किए आप लोग? मांग क्या है आपका? क्या मांग है? यूरिया, DAP, पोटाश जो प्रॉब्लम है वो दीजिए, हमको जो लेना है वो दीजिए। 10 दिन के बाद। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? नाम है हमको सनी दे। आरआरबी एनटीपीसी छात्रों के समर्थन में उतरे कांग्रेस इंटक नेता ओम प्रकाश उपाध्याय। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर मचे बवाल में छात्रों और शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज को लेकर कांग्रेस इंटक के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, बेरोजगारी इस देश के सामने एक बड़ी समस्या है। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों व शिक्षकों पर केस दुर्भाग्यपूर्ण है। ओम प्रकाश उपाध्याय ने सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि शिक्षकों व छात्रों पर एफआईआर दर्ज करने की बजाय रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन पर एफआईआर होनी चाहिए थी। क्यों रोटी मांगना गुनाह है? अधिकार मांगना गुनाह है? छात्र अपने देश की और अपने परिवार की उम्मीद है। भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस अहिंसा का मार्ग अपनाकर छात्रों और शिक्षकों के हक में समर्थन देती है और देती रहेगी। हिंसा कांग्रेस का रास्ता नहीं, ये सरकार की विफलताओं का नतीजा है कि गरीब व बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ और विरोध करने पर उनकी पिटाई दुर्भाग्यपूर्ण है। अतिक्रमण किए जमीन को नाथनगर के सीओ और मजिस्ट्रेट ने दलबल के साथ अर्धनिर्मित मकान को किया ध्वस्त। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर बड़ी मस्जिद गली रोड में कई दिनों से अतिक्रमण किए जमीन को नाथनगर के सीओ स्मिता झा और मजिस्ट्रेट के साथ नाथनगर थाना पुलिस दलबल के साथ पहुंचकर अर्धनिर्मित मकान को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान स्थानीय दर्जनों ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए बताया कि उक्त जमीन मस्जिद को किसी ने वक्फ के जरिए जमीन को दान किया था, जो मस्जिद के सौजन्य से दुकान का निर्माण किया जा रहा था। वहीं मामले को लेकर सीओ स्मिता झा ने बताया कि ये जमीन रास्ते पर है जो अतिक्रमण की गई है, जिसको अनुमंडल भागलपुर के निर्देश पर मजिस्ट्रेट की तैनाती के समक्ष अतिक्रमण मुक्त कराया गया। टीओपी बाईपास थाने में करीब 1013 लीटर देसी व विदेशी शराब की गई विनिष्ट।
टीओपी बाईपास थाने में कई थानों की पकड़ाई शराब को विनष्ट किया गया। इस शराब विनष्टीकरण में मुख्य रूप से विश्वविद्यालय थाना, कोतवाली, ततारपुर, थाननाथ नगर, जगदीशपुर, सबौर, इसाकचक व तिलकामांझी थाने से करीब 495 लीटर देसी और 517 लीटर विदेशी शराब को नष्ट किया गया। कुल 1013 लीटर शराब विनष्ट की गई। शराब विनष्टीकरण में सभी थानों के पदाधिकारी सहित आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर रवि कुमार मौजूद थे। बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद मोहल्ले में दीवार गिरने से 5 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद मोहल्ले के बंधु मोदी लेन में दीवार गिरने से 5 साल के मासूम आशिफ की मौत हो गई। वहीं उसके साथ खेल रहे 2 बच्चे बाल बाल बच गए। शाम 4 बजे के करीब बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे लगी दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने बच्चे को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले गए, जहां मासूम की मौत हो गई। दीवार गिरने की पूरी घटना 5 लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अचानक दीवार भरभरा कर गिर गई। वहीं मोहल्ले वालों का कहना है कि दीवार को लेकर कई बार जमीन मालिक से कमजोर होने की शिकायत की गई, लेकिन उसने मोहल्ले वालों की एक न सुनी और आज एक बड़ा हादसा हो गया। वहीं घटना के 1 घंटा बीत जाने के बावजूद भी घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुंची। नवगछिया के सिमरा गांव में चल रहे बहर यात्रा पूजा शांतिपूर्ण संपन्न। नवगछिया प्रखंड क्षेत्र के सिमरा गांव में चल रही बहर यात्रा पूजा का गुरुवार को विसर्जन पूजा के साथ शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि राजा भ्रमण सिंह ने काली माता की पूजा के लिए कुछ ब्राह्मणों को बसाया था, जो सिमरा गांव कहलाया। काली माता की पूजा यहां प्रत्येक वर्ष की जाती है। मौके पर माता की पूजा में लीन ग्रामीण पंडित कौशलेंद्र नारायण झा वैदिक ने बताया कि उनके पूर्वजों के द्वारा ही पूजा अर्चना प्रारंभ की गई है, जो सैकड़ों वर्षों से है। बहर यात्रा पूजा 23 जनवरी से प्रारंभ हुई थी, जो 27 जनवरी तक चली। इसमें तंत्रोक्त विधि से पूजा होती है, अर्थात तंत्र से पूजा होती है। वहीं मौके पर वर्तमान अध्यक्ष अविनाश मिश्र, केशवनंद, छोटू, किट्टू, सोनामणि, मैना, रोशन, सचिन, अंकित सहित सिमरा गांव के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। बोल रहा हूँ या सिमरावासी हूँ, यह स्थान जो है इसके बराबरी में इस अनुमंडल में कोई स्थान ही नहीं है जो इनका जोड़ दिया जा सके जी। और इनकी गरिमा अलग है। यहाँ जो भी आते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है। वो स्थान यह है। और क्या कहना आपको, बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकरानंद मिश्रा है। मैं यहाँ का निवासी हूँ। कितने दिनों से पूजा पाठ हो रही है यहाँ? ये 100 वर्षों से हो रही है। हमको भी पता नहीं है, उससे भी पहले। हमारा जन्म, हम अभी 70 साल के हैं, उसके पहले से भी हो रहा है, 100 साल पहले से। हमको क्या पता है। कुमार झा है। ठीक। मैं पेशे से लॉयर हूँ। और यहाँ जो पूजा होती है, यह पूजा जो है जब से सिमरा बस्ती बसा उस समय से ही यहाँ पर यह पूजा हो रहा है। और 200 वर्ष 400 वर्ष जो भी कर सकते हैं, उतना तो पता नहीं है, बहुत पुराना बात है। और बरगद का पेड़ जो है, यह पेड़ उतना ही पुराना। यहाँ पर बहुत प्रशस्त काली माँ का पूजा होता है, हम लोग करते हैं सभी ग्रामीण मिलकर। और इसमें सिर्फ हम लोग ग्रामीणों का ही सहभागिता रहता है। और यहाँ पर हम लोग ब्राह्मण भोजन को महाप्रसाद के रूप में कहानी बताए। मेरा नाम अखिलेश झा हुआ जी, और मैं सिमरा का निवासी हूँ जी। और हम मैया के यहाँ के भक्त हैं। और इस पूजा का एक खासियत है, 2016 में यहाँ टारगेट से अधिक थोड़ा सा दूध आ गया था। तो लोगों ने कहा कि नहीं, अभी कहाँ जाएगा ये बिजनेसमैन, आप लोगों को दूध ले लेना है। दूध डाल दिया था टोपिया में,
17 किलो दूध, उसमें लगभग 17 आदमी ने 3-3 किलो करके दूध लिया था और दूध ले जा करके घर में बोला कि यहाँ बनबे करता है, क्योंकि यहाँ लेडीज़ को खाने की व्यवस्था नहीं है ब्राह्मण में, तो अपने अपने घर में बना के खाएंगे। उस 17 व्यक्ति के यहाँ जब दूध गई तो एक एक करके 17 व्यक्ति का दूध फट गया। तो उससे लगा लोगों की ये मैया की प्रभाव है, और उस दिन से जो दूध यहाँ से कोई लेता नहीं है कि नहीं अपने घर में यूज़ करने जाए। यह मैया की प्रभाव की बात है। दूसरा, एक जितेंद्र सिंह डीलर है एनपी का, और उन्होंने जब बाउंड्री हुआ था तो बाउंड्री देने में उनकी मोटरसाइकिल थोड़ा सा टकरा गई। वो बोलता है कि ब्राह्मण लोग जो है नाटक किया है, घिरा हुआ है, फलना किया हुआ है। उसके नेक्स्ट डे वो एक्सीडेंट करता है, उसका पाँव टूट जाता है। आज उनकी श्रद्धा इतनी है कि वो प्रत्येक वर्ष जो आकर के यहाँ मैया के दरबार में अपना हाजिरी लगाते हैं और पाठा भी यहाँ अर्पित करते हैं। ये मैया की प्रभाव है। फिर से बोलिए सर। मेरा नाम नंदलाल मिश्रा, मैं सिमड़ा गांव का निवासी हूं, और ये आज बहुत खुशी का मौका ये हम लोगों को साल में 5 दिन कम से कम मैया के नाम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्सव रहता है। और सारी बातों की जानकारी तो आपको मेरे और ग्रामीण से मिल ही गई होगी। आप भी आज उपस्थित हैं, ये हम लोगों के लिए और खुशी की बात है। ये सौभाग्य है कि आप भी हैं यहाँ पे। क्या संदेशा देना चाहेंगे आसपास के लोगों को? बस आसपास के लोगों को यही कि श्रद्धा भक्ति भाव से सब रहें, विश्व का कल्याण हो और सब जगह शांति बनी रहे, यही आशा है। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण ये करती रहती हैं, और इतनी शक्तिशाली है, ये इतनी शक्तिशाली है कि इसका अनुभव हमारे ग्रामीण हर पीढ़ी दर पीढ़ी होता जा रहा है। यहाँ पर कोई भी अगर किसी प्रकार का कोई गलत काम कर लेता है तो उसको 24 घंटा नहीं, उसके जस्ट 24 घंटा होते होते उसको कुछ ना कुछ दंड अवश्य मिल जाती है। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने पंडित बिरजू महाराज के निधन पर किया शोक व्यक्त। नवगछिया के जगतपतिनाथ महादेव मंदिर सहगोपाल गौशाला स्थित जगतपति स्थित प्रांगण में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के द्वारा एक बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता अजीत पांडे अधिवक्ता ने की। बैठक में प्रख्यात संगीत पंडित बिरजू महाराज की आकस्मिक निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। पंडित बिरजू महाराज वाराणसी के तपोभूमि में राजघराने के अंतिम स्तंभ के कलाकार महारथी थे, जिन्होंने अपनी कला से भारत ही नहीं विश्व में अपने देश का नाम रोशन किया, जिनकी कमी को पूर्ण करना कठिन है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं परिजनों को इस दुख की घड़ी में वेदना को सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं बैठक में उपस्थित पंडित नंदलाल तिवारी, पंडित शंभुनाथ वैदिक पंडित, सुभाष पांडे पंडित, पंडित कौशल किशोर ठाकुर पंडित, अमर शर्मा पंडित, पंडित रमेश शर्मा, पंडित पुरुषोत्तम, पंडित राम सागर त्रिपाठी, पंडित ललित शास्त्री, पंडित नीरज के अलावा राष्ट्रीय ब्राह्मण संघ के राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज नवगछिया के महानुभावों के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नवगछिया में पुलिस वाहन की टक्कर से व्यक्ति घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के मदन अहिल्या महिला कॉलेज के पास पुलिस वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल नवगछिया थाने के राजेंद्र कॉलोनी निवासी विमल कुमार सिंह के पुत्र सत्यव्रत कुमार हैं। सत्यव्रत पुत्री को लेकर मदन अहिल्या कॉलेज आए थे। वे सड़क पर पैदल चल रहे थे। खराब पुलिस गाड़ी बुलेरो टोचन कर पिकअप से ठीक करने के लिए लेकर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस गाड़ी ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल को स्थानीय लोगों ने इलाज के अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। वहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल रेफर किया गया। सड़क हादसे में दूध विक्रेता की गई जान। सड़क हादसे में एक की मौत रंगरा थाना अंतर्गत भवानीपुर शिव मंदिर के पास टेम्पो पिकअप में अज्ञात ट्रक के धक्के से हो गई। जगतपुर निवासी मृतक के भाई राज बिहारी यादव ने बताया कि मैं अपने भाई के साथ दूध लेकर कुर्सेला के बीएमसी में दूध देने के लिए जा रहा था। भवानीपुर शिव मंदिर के पास तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने मेरे पिकअप टेम्पो में जोरदार धक्का मारा, जिससे मेरे भाई गौतम कुमार यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और मुझे भी हल्की फुल्की चोटें आईं। गौतम की शादी करीब 15 वर्ष पहले हुई थी, जिसमें उनको 3 लड़के और एक 4 वर्ष की लड़की है। मृतक की पत्नी डोली कुमारी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही रंगरा थाने के थानाध्यक्ष मेहताब खान घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करके अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। क्या नाम है आपका? मृतक के कौन है आप? भाई कितने भाई हैं? 2 भाई। तो भाई बड़ा था छोटा? हम छोटा है, वो बड़ा है। तो कैसे घटना हुआ? हम जा रहा था दूध देने के लिए। हाँ। बीएमसी। हाँ।
धक्का मार दिया है। कहाँ पे? भवानीपुर कहाँ दूध लेके जा रहा था? कुर्सेला। कुर्सेला। हाँ, कितना बजे का घटना है ये? 11:30 बजे। 11:30 बजे। शादीशुदा है? हाँ, कब शादी हुआ है? शादी आज से अच्छा होगा, 15-16 साल हो गया। लड़का लड़के है? 3 गो लड़का है, 1 गो लड़की है। कितना कितना साल का है? क्या क्या नाम है? 12 साल का है। नाम? सुमित कुमार। दूसरा? एगो सुजीत कुमार 8 साल का है। एगो 5 साल का है। कौन सी है 5 साल? अजीत कुमार। तीनों लड़के हैं? हाँ, एगो बहन है 4 साल। नाम? सोनाली कुमार। तो क्या दूध का धंधा करते हैं क्या? हाँ, इसके साथ में और कौन कौन था? हाँ, मैं भाई थे। आप भी साथे में थे? कौन गाड़ी से धक्का लगा? पियाजो। आप? वही बात था, ट्रक था। आप किस गाड़ी से थे? हम पीछे में थे। तो पीछे से धक्का मारा क्या आगे से? आगे से खड़ी गाड़ी में मारा है धक्का? ना, उधर से जा रहे थे। उधर आप कुर्सेला जा रहे थे? हाँ, उधर से आ रहे थे। उधर नगोछे आ रहा था। गोपालपुर के सैदपुर व बचकचिया में चोरों ने लाखों रुपए के नकदी व जेवर पर किया हादसा। गोपालपुर थाना क्षेत्र में बुधवार की रात में सैदपुर व पचकचिया में चोरों ने लाखों रुपए के नकदी व जेवर पर हाथ साफ किया। सैदपुर निवासी दीप सिंह, पप्पू सिंह व पचकचिया निवासी भूप नारायण सिंह के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया गया कि दीप सिंह पप्पू सिंह जयपुर में रहते थे। घर की सफाई के लिए नौकरानी को चाबी भी दे दी। गुरुवार को जयपुर से घर लौटे तो देखा कि घर के मेन गेट के दरवाजे का ताला टूटा है। अंदर कमरे का भी ताला टूटा हुआ है। चोरियों ने नकदी सहित लाखों रुपए के जेवर व अन्य सामान की चोरी की। वहीं भूप नारायण सिंह भी घर में नहीं रहते हैं, वे भागलपुर में रहते हैं। पड़ोसी ने भूप नारायण को चोरी की घटना की जानकारी दी। दोनों चोरी के मामले में पुलिस को जानकारी दी गई। गोपालपुर थाने की पुलिस दोनों जगह पहुंचकर जांच की। मामले के उद्भेदन के लिए डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। खोजी कुत्ते की मदद ली गई है। कई संदिग्धों से भी पूछताछ की गई।